हेलो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं रिलेशंस। रिलेशन जो चैप्टर था अपना ऑनगोइंग था और उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने थे। तो फर्स्ट इज रिलेशन आर। जस्ट रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन आर ऑन द सेट एन। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो एक रिलेशन आर है ना भी, वो सबसेट है एन क्रॉस एन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल। ठीक है, नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन एज। और रिलेशन क्या कह रहा है आपसे कि रिलेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स वाई है। और रिलेशन क्या है एक्स और वाई में कि जो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है और x की वैल्यू 4 से लेस है। क्लियर, ये आपका रिलेशन है। अब सबसे पहली चीज़ है कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन तो और भी अपन डिस्कस करेंगे, बट 3 क्वेश्चन समझ लो तो आप समझ के चलो कि रिलेशन आपका सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, मैं इसके रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को फाइंड कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो देखो रिलेशन जो आर है ना भाई, के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों क्या है, नेचुरल। तो रिलेशन आर है ना वो किससे, नेचुरल से नेचुरल में। तो जो आपका पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, उसका पहला एलिमेंट भी क्या होगा, नेचुरल होगा, और सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा, नेचुरल ही होगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यूज है ना वो क्या है, नेचुरल है। तो 4 से छोटी नेचुरल वैल्यूज क्या होती हैं, 1 2 3। तो इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1 देन वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 6। x यदि 2 पुट करेंगे तो y 7 मिलेगा, और 3 पुट करेंगे तो y आपको 8 मिलेगा। तो कुल मिला के इस ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में 3 ही एलिमेंट है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि, समझना एक बार, एक क्वेश्चन समझ लो सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कि ये जो एक रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये रहा कि सबसेट होगा एन क्रॉस एन का। एन क्रॉस एन में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। जब भाई नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से, तो मैं नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर m इंटू एन, कि पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स है, दोनों का प्रोडक्ट और 2 की पावर में जितना मिलेगा। तो ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन उसमें से एक रिलेशन ये भी होगा, एक रिलेशन ये भी होगा। अब आपको बताना है कि भैया ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, क्योंकि रिलेशन की थ्योरी ये कह रही है ना, रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ, इस डेफिनेशन से रिलेशन के एलिमेंट्स क्या मिले मुझे, ये मिला, मतलब एक रिलेशन मुझे ऐसा मिला। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव, तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कि जो 1 1 है ना वो इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। तो कहने का भाई एन क्रॉस एन जब कर रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपको एक एलिमेंट ये भी तो मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो इस रिलेशन में नहीं है। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि आपको हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए था, 2 का रिलेशन 2 से भी होना चाहिए था, बट इसमें तो है ही नहीं, बाकी से मतलब नहीं है। आप एक जगह ही उसको काउंटर कर दो, भैया ये एलिमेंट नहीं है, बाकी चाहे हो तो बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया, ये नहीं है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन, सॉरी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो आप इतना सा कह के छोड़ सकते हो कि बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भाई, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए था। ठीक है, तो आप यहां साफ साफ दिख रहा है कि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 1 6 है ना वो आर का रिलेशन का एलिमेंट है, बट 6 1 एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा एक चीज और, सिमेट्रिक को देखने के लिए सीधी सी कंडीशन थी कि यदि ए बी है ना तो बी ए होना चाहिए, यदि उस रिलेशन में ये एलिमेंट है तो ये होना चाहिए, यदि ये नहीं है ना तो इसको अपन चेक ही नहीं करेंगे, मतलब ही नहीं है इससे। ठीक है ना, आप थ्योरी पढ़ो एक बार उसकी, मैंने पढ़ा रखी है।
तो यहाँ पर 16 था तो 61 होना चाहिए था, 27 था तो 72 होना चाहिए था, और 38 है तो 83 होना चाहिए था। बस इसके अलावा कुछ हो या ना हो अपने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 61, 72 और 83 होता तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो 16 है ना वो उस रिलेशन आर का एलिमेंट है, बट 61 इसका एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। देन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि ए बी और बी सी दोनों आर के एलिमेंट है तो ए सी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब किसी एलिमेंट ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। तो देखो भाई इसमें 1 का रिलेशन सी 6 से है बट 6 का रिलेशन किसी से है ही नहीं, छोड़ो। 2 का रिलेशन 7 से है बट 7 का रिलेशन किसी से नहीं है। 3 का रिलेशन 8 से बट 8 का रिलेशन किसी से नहीं है। दैट मीन्स कि यहां पर अपनी ये जो प्रायर कंडीशन थी ना, फॉर्मर कंडीशन थी, वो ही अपनी फुलफिल नहीं हो रही, तो अपन इस पर जाएंगे ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो इसको कहां से चेक करेंगे। दैट मीन्स कि इसकी जो कंडीशन थी वो इसमें है ही नहीं चेक करने के लिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा, मैंने फिर भी एक एग्जांपल पहले भी समझाया हुआ है कि भैया जब ये कंडीशन ही आपकी पूरी नहीं हो रही तो इसको कहां से चेक करोगे। क्लियर। तो ये तो होना चाहिए था, ये होता तभी तो ये होता। तो जब यहां पर ए का रिलेशन बी से तो है बट बी का रिलेशन किसी सी से है ही नहीं, जब वो चेक ही नहीं हो रहा कि ए का रिलेशन सी से कहां से होगा कि नहीं होगा, तो क्या मतलब है फिर। तो कहने का मतलब ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, ये पूरी कंडीशन होगी तब आप इस कंडीशन पे जंप करोगे, चेक करोगे, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन ट्रांजिटिव होगा। मैंने ट्रांजिटिव जब आपको थ्योरी एक्सप्लेन की थी तब आपको कई क्वेश्चंस करवाए थे, वहां पर एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ जिस क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख करके आप क्रॉस अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो, मस्त, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सेकंड पे चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन आर ऑन सेट जेड। तो मतलब हो गया कि साहब जो रिलेशन आर है ना वो जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड का सबसेट होगा, ठीक है। मतलब जो रिलेशन आर निकालोगे ना उसके एलिमेंट्स, उस ऑर्डर, उसके जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स जेड जेड इंटीजर से होंगे, 1 2 होगा, -1 2 होगा, दोनों इंटीजर होंगे। इसका मतलब ये होता है, सब पढ़ाया हुआ है। आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है साहब। पहला रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है कि सर इसको पहले की तरह आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो बट एक्चुअली क्या था, फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या था, कुछ लिमिटेड अपने पास एलिमेंट्स थे, तो मैंने फटाफट से उसका एक रोस्टर फॉर्म बना लिया। बट यहाँ तो कह रहा है कि वो सारे इंटीजर्स के लिए चेक करवा रहा है, कोई ऐसा बिल्कुल फिक्स किया हुआ ही नहीं कि आपको 2 5 10 इंटीजर्स के लिए चेक करना है। तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल है अपने लिए, ठीक है ना, लिख ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि उस रिलेशन के अंदर, उस रिलेशन के अंदर जैसे ये जेड, जो रिलेशन आर है वो जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड का सबसेट है, तो हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए। मान लो 1 इसका एलिमेंट है तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए था। जेड के क्या क्या एलिमेंट होंगे, जेड में तो -∞ से लेकर के 0 और +∞ तक। ये ध्यान रखना भाई, वैसे मैंने लिख दिया बट ये ब्रैकेट्स में कभी इन्फिनिटी को लिखते ही नहीं है, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। चलता रहेगा मतलब यूं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते नहीं है इन्फिनिट को, ठीक है। समझाने के लिए ठीक है, कुछ भी लिखो, एग्जाम्स में मत लिखना आप लोग। तो कहने का मतलब जेड में तो सारे इंटीजर्स हैं, तो ये हर इंटीजर का रिलेशन खुद से होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है ना। तो चेक करते हैं भाई ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप एक एलिमेंट लोगे और वो एलिमेंट कहाँ से लोगे, इंटीजर से लोगे, जेड से लोगे, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन जेड से जेड में ना, जेड से लोगे आप। फिर यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट कि x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 which is an integer। कि x यदि एक जेड मतलब इंटीजर है
तो इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा जीरो होता है, ये तो कंफर्म है। आप किसी भी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस कर लो, 2 एक इंटीजर है, 2 में से 2 गया, जीरो बचा। -2 लिया तो -2 में से यदि -2 को माइनस करोगे, -2 माइनस ऑफ -2, तो -2 + 2 ये भी जीरो आया। मतलब इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो डेफिनेटली जीरो आना ही आना है, और जीरो हमेशा एक इंटीजर होता है। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इसमें, कि इस रिलेशन में इस कंडीशन को फुलफिल करने पर सारे एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं, तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो जेड का, उसको उसमें से माइनस करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा। मतलब इस रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आने, जेड के जितनी भी वैल्यूज है वो सारी एलिमेंट्स इसमें आने हैं। जैसे 1 लिया तो 1 1 इसमें आना है, -1 लिया तो -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है अपने इस रिलेशन को। तो ये रिलेशन क्या कहता है कि हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होगा ही होगा। मतलब यहां पर आपने 1 डाला तो इधर भी 1 डाला, तो 1 - 1 0, इधर 2 तो 2 - 2 0, -2 तो -2 -2 तो -2 -2 मतलब +2 0। तो ये सारे, तो कहने का मतलब कि क्या है, आप बोलोगे कि साहब x जो है ना वो इस रिलेशन का एलिमेंट होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। यदि x एक इंटीजर है तो इस इंटीजर है तो इंटीजर के साथ अपन वही सेम इंटीजर लेंगे तो वो हमेशा इस रिलेशन R का एलिमेंट होगा ही होगा, एनी हाउ। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये जो रिलेशन है ना भाई, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स होने हैं। कौन से? जैसे जेड इंटीजर है, इंटीजर कौन कौन से, कोई सा भी इंटीजर ले लो। किसी ने लिया -1000 तो -1000 और -1000 वो भी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रिलेशन क्या कहता है कि दोनों का डिफरेंस जीरो इंटीजर होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है तो वो एक इंटीजर है, तो ये भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, लेकिन अपने को इतना डीप में जाना नहीं है, आप तो इस चीज़ को समझो कि मैंने सेम में से सेम को माइनस किया और मुझे एक इंटीजर जीरो मिल गया और वो एक इंटीजर है हमेशा। तो कहने का मतलब हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होगा। तो ये रिलेशन जो गिवन रिलेशन है इस डेफिनेशन के साथ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है अभी? सिमेट्रिक रिलेशन आपसे कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है ना तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। मतलब मान लो कि इसमें एक एलिमेंट 2 4 है, 2 4 इसका एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 2 - 4 पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है, डेफिनेशन चेंज नहीं करनी है आपको, उल्टा सीधा नहीं करना है। तो 2 - 4 कितना मिलेगा? 2, और वो एक इंटीजर होता है, तो ये इसका एलिमेंट होगा। तो 4 2 भी तो होगा, क्योंकि 4 - 2 भी 2 होता। ये एलिमेंट यदि मान लो इस रिलेशन में है तो 2 - 4 कितना हुआ? -2, जो कि एक इंटीजर है, तो ये होना है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो इसका रिवर्स क्या होगा? 4 2, 4 - 2 2, वो भी एक इंटीजर है, तो 100% ये भी होना है। ठीक है, बट ये तो एक एग्जाम्पल लिया अपन ने। अब छोटे थोड़े से एग्जाम्पल हो तो मैं समझा सकता हूँ। किसी को कोई बोलेगा सर आप 14 और 5 लेके इसको सोल्व करो देखे, फिर दूसरा उस्ताद है बोले सर मैंने भी पैसे दिए तो आप एक काम करो 16 और 5 को सोल्व करके देखो देखे। तो ऐसे अपन कितने सारे एग्जाम्पल्स लेंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ऐसे तो अपन इसको सोल्व कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो थोड़े से अपने पास 3 एलिमेंट्स थे तो मैंने फटाफट आपको काउंटर करके दिखा दिया, बट यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसको तरीका क्या है ऐसे समझो। सिमेट्रिक के लिए मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने लिया XY, सॉरी रिलेशन नहीं जेड, इंटीजर। रिलेशन के लिए तो ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो XY बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, कि X और Y दोनों क्या है साहब? इंटीजर्स हैं। अब लेट नहीं, आप इफ बोलो, इफ XY बिलोंग्स टू R। ये तो मेरे को मानना है, कि यदि ये है ना तो ही तो YX होगा। मैंने सिमेट्रिक में क्या समझाया? यदि ए बी उसका एलिमेंट है, ए बी यदि एलिमेंट है ना तो चेक करो कि बी ए है कि नहीं है। यदि ये नहीं है तो इसको चेक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो मेरे को लेना पड़ेगा, ये तो मेरे को मेरी तरफ से ही अज्यूम करना पड़ेगा साहब ये तो है ही है इसमें। तो ये तो मान लिया कि है। यदि XY बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है? X - Y। इसका मतलब है कि X - Y इज एन इंटीजर। ठीक है, X - Y एक इंटीजर है। तो मैंने थोड़ा सा क्या है, ये अंग्रेजी में बढ़िया नहीं लग रहा तो इसको मैंने बोल दिया K। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला, थोड़ा सा अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में लिखेंगे इसको
कि x माइनस वाई इजिकल्स टू के माना और के मैंने बोल दिया इंटीजर। अरे इसकी जगह ये लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, लग रहा है कि अपन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। तो x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो x माइनस वाई इजिकल्स टू मैंने k बोला और k को बोल दिया साहब ये z से बिलोंग करता है, मतलब एक इंटीजर है। ठीक है साहब, इसको बोला ये सेम है, दोनों मतलब बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या किया, क्यों किया अभी समझा दूंगा, ऐसा कर दिया। अब एक बात बताओ, यदि x माइनस वाई के है तो डेफिनेटली y माइनस एक्स माइनस के होगा। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक बात समझो, यदि k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा डेफिनेटली। यदि k इंटीजर है तो माइनस के भी क्या होगा, इंटीजर होगा। मान लो k की वैल्यू 2 है तो ये -2, ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर। मान लो k की वैल्यू -5 है तो ये +5 हो जाएगा। यदि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, इंटीजर तो होगा ना भाई। इंटीजर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जीरो और नेगेटिव काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हो कि -k बिलोंग्स टू z, कि मतलब वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यदि मैं कह रहा हूं इस रिलेशन के हिसाब से कि एक्स वाई ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है। तो यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी तो ये होगा। इस रिलेशन के हिसाब से ऐसा कोई लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि x माइनस वाई इंटीजर है। तो 100% इसका मतलब भी तो ये होगा कि यदि दोनों का डिफरेंस इंटीजर है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। बोले साहब ये वाई एक्स को लिखा, जब पहले x और बाद में y लिखा हुआ था तो ये एक्स वाई था। अब मैंने पहले y बाद में x लिखा था तो ये वाई एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये तो मैंने अज्यूम किया कि ये तो है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि तो भैया यदि वो है तो ये भी होगा। ठीक है, यदि ये है ना तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये भी होगा, बिल्कुल ठोक बजा के अपन ने प्रूव किया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन, सॉरी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। कारण क्योंकि क्वेश्चन ये सिमेट्रिक ये कहता है कि यदि ये एलिमेंट है ना तो ये भी होना चाहिए, यदि ये है तो ये भी अपने आप हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको सिमेट्रिक लिख दोगे, और कैसे लिखोगे, वही बिल्कुल सिमेट्रिक की थ्योरी लिख दो। सिमेट्रिक की मैथमेटिकल थ्योरी क्या है कि इफ ऐसा है फाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ये सिमेट्रिक की थ्योरी यही कहती है, तो मैंने उसको एज ए मैथमेटिकल थ्योरेटिकल उसको लिख दिया। क्लियर? चलो ट्रांजेटिव सोचो एक बार, ट्रांजेटिव कैसे होगा। ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव क्या कहता है अभी, ट्रांजेटिव आपसे कहता है ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या अपन एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 7 से है, ये दोनों सही होने चाहिए। तो देखो 2 का रिलेशन 3 से है कि नहीं है, 2, 2 माइनस 3 -1 इंटीजर है, 3 7, 3 -7 -4 वो भी इंटीजर है। तो बताओ 2 7 होगा कि नहीं होगा, तो 2 7 भी होगा, क्योंकि 2 -7 -5 वो भी एक इंटीजर है। तो यदि ये दोनों एलिमेंट है ना इस रिलेशन में, तो ये एलिमेंट भी होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे, बोले सर ये तो ये क्यों होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? बिल्कुल गारंटी है ना भाई, वो रिलेशन ये कह रहा है कि मेरे को वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस इंटीजर आ जाए। यदि मैं 2 एलिमेंट्स ले रहा हूं ना तो ये एलिमेंट भी कंफर्म इसमें आ रहा है। ठीक है, बट लेकिन ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। अब ऐसे तो इसमें हजारों करोड़ों एग्जांपल बन रहे हैं, मैं कितने एग्जांपल दूंगा? ठीक है ना, फिर वही बात आ जाती है, बोले साहब मैंने पैसे दिए तो मेरा एग्जांपल भी लो एक, तो ऐसे मैं कितने एग्जांपल लूंगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, अपन सिंपल अपनी मैथमेटिकल थ्योरी से चलते हैं, कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रांजेटिव के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए तीनों, क्योंकि रिलेशन आपका इंटीजर से इंटीजर में, इसलिए इंटीजर लेना है। ठीक है, फिर इसको मेरे को मानना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कि x कोमा वाई और y कोमा जेड ये दोनों इस रिलेशन R के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इसके R के एलिमेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड इज एन इंटीजर। x माइनस वाई भी एक इंटीजर है और y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसका मतलब, इसको मैं थोड़ा मैथ्स में लिख देता हूँ, मैथ की लैंग्वेज में इसको बोला K1 एंड K2 वेयर K1 K2 बिलोंग्स टू जेड, कि K1 और K2 दोनों क्या है भाई, इंटीजर है, ठीक है। अब लेकिन मुझे प्रूव ये करना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप एग्जाम में थोड़ा सा पूरा इसको एलाबोरेट कर देना कि भाई ऐड किया क्या किया। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो K1 प्लस K2, ठीक है। अब क्या हुआ साहब, जेड से सॉरी वाई से वाई तो कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग हुआ, एक्स माइनस जेड इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। और आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि यदि K1 और K2 दोनों इंटीजर है तो दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है। अरे भाई कॉमन साइंस है कि भाई दो इंटीजर्स है, उनको जोड़ो, सम करो, ऐड करो तो इंटीजर ही मिलना है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको ज़्यादा आपको प्रूव नहीं करना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आता है कि भाई इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, आपने लिखा है तो सही लिखा है। तो एक्स माइनस जेड भी क्या हुआ, इंटीजर। अब बात समझो, एक्स माइनस वाई था ना, एक इंटीजर है, तो एक्स वाई रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यदि ये है तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स जेड था ना साहब वो आर का एलिमेंट होगा, ठीक है। यदि एक्स वाई और वाई जेड आर के एलिमेंट है तो एक्स जेड भी आर का एलिमेंट होगा, दैट्स वाई द गिवन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, ट्रांजिटिव की थ्योरी लिख दो कि इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, का मतलब हुआ कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो क्या हुआ, गिवन रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर, डेफिनेटली मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हमने क्यों काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले लिए वैसे भी सारा। तो क्या हुआ, जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए रिलेशन आर ऑन सेट आर। देखो यहाँ पे दोनों आर लिखे हुए हैं लेकिन उसको उसने डिफाइन किया हुआ, ये रिलेशन वाला आर है और ये रियल नंबर वाला आर है, ठीक है। मान लो कहीं लिखा हुआ गया 2 बिलोंग्स टू आर और कहीं लिखा हुआ हो गया 2 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो आपको समझने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट किसका होता है, रिलेशन का। तो ये आर किसको डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को। ये 2 ऐसे नंबर ही किसके रिलेशन किसके एलिमेंट्स होते हैं, रियल नंबर्स के, रिलेशन के तो हो ही नहीं सकते, तो ये रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इस पर ब्रैकेट लग जाता तो फिर ये रिलेशन हो जाता आर, ठीक है। चलो, तो एक आर रिलेशन को, एक आर रियल नंबर को। तो जो रिलेशन है ना साहब आपका, वो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर का। अब आप कहोगे सर ये आर रिलेशन है कैसे पता लग रहा है, अरे भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके जो एलिमेंट्स आने वो ऑर्डर पेयर में आने, तो आर यदि उसका सबसेट है तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो भी ऑर्डर पेयर में होंगे, तो 100% ये वाला आर क्या है, रिलेशन वाला आर है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि उसके थोड़ी ना अपन ऐसे सींग लगा देंगे रियल नंबर समझाने के लिए या रिलेशन के लिए, नहीं, ऑलरेडी सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो, अब रिलेशन ये कह रहा है कि यदि ए बी आर का एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा होगा, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ ए बी रियल दे रखे हैं और रियल को एक आध नंबर तो होते नहीं, बहुत सारे नंबर होते हैं। हर रियल के लिए मैं एग्जांपल देके आपको, मतलब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता,
तो अपन क्या करेंगे, इसको भी अपने को कैसे करना है, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट किससे होगा, रियल से, क्योंकि रिलेशन का है रियल से, रियल में तो रियल से। फिर आप लिखोगे 1 प्लस ए इंटू ए, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। 1 प्लस ए स्क्वायर 100% जीरो से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ए क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर यदि जीरो है तो 0 प्लस 1 0 से बड़ा हो गया, सही है। मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, 0 से बड़ा है, सही है। ए मान लो नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का स्क्वायर वापस क्या मिला, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो वो 0 से बड़ा हो गया। दैट मीन्स कि ये हर ए के लिए बिल्कुल सही है, तो आप लिख सकते हो सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हर रियल वैल्यूज के लिए, सारी रियल वैल्यूज के लिए ए जो है वो रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो आप, क्योंकि पूरे रियल नंबर ही लेनी है अपने को, तो इसमें फिक्स तो किया हुआ है ही नहीं, जैसे इसमें तो फिक्स कर रखा था भाई 3 ही नेचुरल नंबर लेने हैं, इसमें तो फिक्स ही नहीं है कुछ भी, तो सारे रियल नंबर के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से है। 0.1 लिया तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, और +1 किया तो वो 0 से बड़ा। लेकिन क्या होगा भाई, ऐसे अपन एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन देखो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है और ऑलरेडी मतलब समझ में आ रखा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 में यदि मैं कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको लैंग्वेज लिखनी है इस तरह से इसको पूरा थ्योरेटिकल। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कोई बोला सर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाया हूं, तो अरे भाई आप कितने एग्जाम्पल लोगे, एक एग्जाम्पल ले लोगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आपको एग्जाम्पल से नहीं है, फिर लो तो सारे ही लो, अब सारे तो कितने लोगे, ठीक है, तो नहीं तो फिर आपको सिंपल इसी तरह से मैथमेटिकली आपको इसको पूरा प्रूव करना पड़ेगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक कहता है ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से, तो 2 एलिमेंट चाहिए, तो मैंने 2 एलिमेंट लिए ए बी, और कहाँ से लिए, रियल नंबर से लिए। ये आपको मानना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, ये तो आपको अज्यूम करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कि जो ए बी है वो आर का एलिमेंट है। आर क्या है यहाँ पर, रिलेशन, कि जो ए बी है वो आर का एलिमेंट है। अब वो रिलेशन ये कह रहा है, इस रिलेशन में क्या प्रूव करना है कि यदि ये इसका एलिमेंट है ना तो बी ए भी इसका एलिमेंट होगा, ये आपको प्रूव करना है। गॉट इट। यदि इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 प्लस ए बी जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कई लोग ये कहते हैं कि बोला सर ये तो आप जरूरी थोड़ी ना 0 से बड़ा हो, ए और बी रियल है, आप एक काम करो, ए की जगह तो पुट कर दो -5 और बी की जगह पुट कर दो 2, ये 1 - 10, ये -9 और ये ग्रेटर देन 0 कहाँ हुआ सर, आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो। बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना रहे आपको, मैंने आपसे क्या बोला, सिमेट्रिक में क्या बोला, सिमेट्रिक में मैंने बोला यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो अपने को आगे बढ़ना है। अब ये कंडीशन जिस जिसके लिए सेटिस्फाई होगी वही तो एलिमेंट आएगा इस रिलेशन में। अरे भाई इस रिलेशन में जो आर के एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जैसे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये एलिमेंट क्या था -5, 2, तो ये इस रिलेशन में होगा ही नहीं। जब ये नहीं होगा तो मैं इसको ये वाला क्यों चेक करूंगा भाई, बताओ मेरे को। तो मेरे को तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो एलिमेंट्स, उन्हीं को प्रूव करना है। तो आप इसकी जगह ये ले लो ना, 2 + 5, ये 10 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, और 11 0 से बड़ा होता है। हाँ, तो ये 5 2 इसको सेटिस्फाई करे तो 5 2 इसका एलिमेंट होगा। तो 5 2 के लिए मुझे प्रूव करना है कि 2 5 भी इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल कचरा क्लियर कर लो कि ये जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, अपन उसी के लिए चेक करना है अपने को, ठीक है। तो मैंने ए और बी की वो वैल्यूज ली जो उसको सेटिस्फाई करती है, जैसे 2 5 ले ली थी, ठीक है ना। तो 2 5 10, 10 + 11, 11 0 से बड़ा है, ठीक है। अब कैसे करें, अब यदि ये ऐसा है, ये तो प्री डिफाइंड है कि यदि ये आर का एलिमेंट है ना तो ये होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 + बी ए, ठीक है। 1 + बी ए लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। मैथ्स में बस यही है कि आपको हर चीज़ का लिखना पड़ेगा रीजन, कि भाई क्यों किया आपने ऐसा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन कि ए और बी रियल नंबर्स थे, कि प्रोडक्ट ऑफ ये ए इंटू बी है, इसका मतलब है ना, एलजेब्रा में इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, कि प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। कम्यूटेटिव का मतलब है कि 2 × 3 और 3 × 2 ये दोनों सेम रिजल्ट देने चाहिए, तो सेम देते हैं। तो रियल नंबर्स का यदि प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। आप 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, रिजल्ट सेम आता है, फर्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी है, क्या लिखनी है कि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, इसलिए मैं ए बी को बी ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी लिखा हुआ था तो यहाँ पर भी ए इंटू बी था। अब यदि यहाँ पर बी ए लिखा हुआ है बी ए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हो गया, देखो मैंने कहा यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, अपन ने बिल्कुल प्रूव कर दिया। तो कहने का मतलब ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक हुआ, आप थ्योरी लिख दो बस कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब आप बोले सर आपने यहाँ तो लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे रियल लो। अरे भी ठीक है, बट एक्चुअली ये वही एलिमेंट लूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मेरे को कंडीशन तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि यदि ये संतुष्ट होती है तो फिर ये होना चाहिए, तो जिसको ये सेटिस्फाई करते हैं अपन उसी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बस आप एक लैंग्वेज लिख दोगे, क्लियर। तो ये भी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होगा, ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो मुझे 3 एलिमेंट्स लेने थे तो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए रियल से। इफ मैंने बोला कि ए बी आर का रिलेशन का एलिमेंट है एंड बी सी भी आर का एलिमेंट है, तो प्रूव करो कि ए सी भी आर का एलिमेंट होगा। इसमें एलिमेंट्स मुझे वही लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सारे नहीं आएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन की हेडक है वो क्या क्या लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। ये रिलेशन में ध्यान रखना भी, पहले एलिमेंट पहला तो पहला और बाद में ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना, चेंज नहीं करना है। तो देखो 1 प्लस ए बी 0, 1 प्लस बी सी 0 से बड़ा। अब मुझे प्रूव करना है कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अब 1 प्लस ए सी 0 से बड़ा होगा तो मेरे को इसकी शक्लें देख के तो समझ में आ नहीं रहा कि भैया मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे भी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन सीधा साधा था, उसने अपने आप को बिल्कुल रोस्टर फॉर्म में बना लिया अपन ने क्वेश्चन को और फटाफट सॉल्व कर दिया। दूसरे क्वेश्चन को अपन ने बिल्कुल इसी तरह से अलजेब्रा के अंदर पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज लेते हुए प्रूव कर दिया। थर्ड वाले में दो तो कर दिया, ट्रांजिटिव अटक गया भैया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, मुझे इससे ये प्रूव करना है कि 1 प्लस ए सी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, होगा। अब कैसे प्रूव करें सर, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको क्या करें, ऐड करें तो काम नहीं हो रहा, डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, यदि क्वेश्चन ऐसे उलझ जाए तो फिर आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे लिया अपन ने -1/2, 1 एंड 1, माइनस, अपने को लेना है ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से। तो आप देखो ऐसे एग्जांपल लो जो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। भाई ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है। 1 माइनस, चलें ये बेटर ना, 1 6 ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये मैंने 2 एलिमेंट लिए रिलेशन आर के, ये संतुष्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लो। 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस -1/2 इंटू 1, तो 1 -1/2 मतलब हाफ और 0 से बड़ा है, तो ये तो एलिमेंट सही लिया, वो देख लेते हैं। 1 प्लस 1 इंटू 6 ए बी, तो 1 प्लस 6 मतलब 7, ये भी 0 से बड़ा है। तो दोनों मस्त काम कर रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है भैया, ठीक है। पिन बन गया आज का। तो कहने का मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इस रिलेशन आर में होंगे, ठीक है। अब समझना, अभी बताऊंगा एक दो चीजें और आपको, ये दोनों एलिमेंट्स इस रिलेशन में होंगे। अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि यदि ये और दोनों इसके एलिमेंट हैं, ए का रिलेशन बी से और बी का मतलब इसका रिलेशन 1 से और 1 का रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे होना चाहिए इसको ट्रांजिटिव होने के लिए। तो क्या करें ट्रांजिटिव होने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 6 सॉरी -1/2 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस ए इंटू बी, तो 1 -3, तो ये आया -2,
तो ये -2 तो 0 से बड़ा नहीं होता है, तो 0 से छोटा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से तो सही है, बट ए का रिलेशन सी से गलत आ रहा है भैया। मतलब ए का रिलेशन बी से भी है और बी का रिलेशन सी से भी है। मतलब इस रिलेशन को जब मैं बनाऊंगा ना, मान लो मैं बैठ गया, मैंने चैलेंज ले लिया भैया मुझे तो सारे एलिमेंट्स लिखूंगा, तो 101% इस रिलेशन में 2 एलिमेंट तो आएंगे, क्योंकि दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं। बट ये एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसमें? क्योंकि ये एलिमेंट या ये एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्यों आएगा इसके अंदर? नहीं आएगा। तो ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है। तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, बट ए का रिलेशन सी से नहीं है। नहीं है तो ये क्या बोल देंगे अपन, ये जो दिया हुआ रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यदि क्वेश्चन आपका सीधा वैसे नहीं हो ना मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो आप ऐसे एग्जांपल लेके सेट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है। बट एक बात सुनो, अब ये एक जगह तो फेल हो गया। अब किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोले सर एक ही जगह तो फेल हुआ है, मान लो ये, और बाकी जगह सब जगह बिल्कुल सही हो रहा हो कि ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो ए का सी से हो रहा हो। अब भैया देखो एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि चाहिए सब जगह सही हो रहा है, बट एक जगह आपने इसको गलत प्रूव कर दिया ना, मतलब इसको एक जगह गलत प्रूव कर दिया, दैट मीन्स चाहिए सब सारे एलिमेंट्स के लिए सही है, बट इसके लिए गलत हो गया, तो ये गलत ही है अब। ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव ये कहता है कि यदि ये दोनों है ना, तो ये भी होना चाहिए था, अपन को सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको एग्जाम्पल से करना हो ना, तो एग्जाम्पल से उसको काउंटर वाला एग्जाम्पल देना है, मतलब उसको गलत सिद्ध करने वाला एग्जाम्पल देना है, सही वाला नहीं देना। कहीं आप लोग बोले सर आपने ये फालतू जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल लिया, आप तो ये लेते, ये ले लेते, ये होता ए का बी से, बी का सी से, तो 2 का 5 से भी होगा, ये भी एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अरे भाई ठीक है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होगा ना, मुझे तो काउंटर वाला एग्जाम्पल देना है। ठीक है। काउंटर वाला एग्जाम्पल देना, तो मैंने दे दिया, क्योंकि सही आप चाहे इसको 1000 जगह प्रूव कर दो, लेकिन गलत एक जगह प्रूव कर दिया तो वो गलत ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन करना हो, तो आप हमेशा काउंटर, मतलब उसको नहीं वाला प्रूव करने का एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है। चलो साहब, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी इसके क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझाऊंगा आपको। लेकिन एक बार आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझें, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसको भी अच्छे से समझें, आपको रिलेशंस में कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैं आपसे पहले भी कह चुका भाई, मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको 11, 12, 9, 10 सारे चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है ना। आप तो बस मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स को सजेस्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है।